अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। इस चीज़ के विजुअल्स और मंजरें यहाँ पे आ चुके हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से नाइजीरिया के लिए बनाया जाने वाला तीसरा JF-17 थंडर या JF-17N जो है वो डिलीवर कर दिया गया है। आज कुछ स्टिल्स रिलीज हुए हैं पाकिस्तान के एलिएशन IL-78 के, जो कि नाइजीरियन JF-17N को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके साथ तीनों JF-17N को जो है वो नाइजीरिया को डिलीवर कर दिया गया है। गालबन ये तीसरा JF-17N जो है, इसका सीरियल नंबर NAF-722 वाला JF-17N ये था। बहरहाल इसके साथ जो है JF-17 की दूसरी एक्सपोर्ट सक्सेस को कामयाबी से मीट कर दिया गया है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी यकीनन कार्ड्स में मौजूद है कि मजीद JF-17 को परचेज के लिए नाइजीरिया जो है वो इंटरेस्ट में लाएगा, लेकिन नाइजीरिया इन JF-17 को प्राइमरीली बोको हराम जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने के लिए इस्तेमाल में लाएगा। इसके अलावा पायरेट से उनको बहुत से मसाइल का सामना रहता है, तो JF-17 के एंटी शिप मिसाइल जो हैं वो उसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो कि JF-17 के एंटी शिप मिसाइल जो हैं वो शायद एक ओवरकिल साबित हो, लेकिन नेवरदलेस एक ऑप्शन भी उनके पास अब मौजूद है। आई थिंक नाइजीरिया की नेबर कंट्रीज़ में या इवन एक्सटेंडेड नेबर्स में JF-17 इस वक्त सबसे एडवांस पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है। सो इसकी एक अपनी डेटरेंस होगी। इट्स अ गुड थिंग कि नाइजीरियन एयरफोर्स जो है इसको इस्तेमाल करेगी, और लेट्स होप कि जल्द ही नाइजीरिया की जानिब से उसके ऑपरेशनल विजुअल जो हैं वो जल्द सामने निकल के आएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सऊदी अरब जाने के हवाले से कुछ डेट्स कंफर्म हो रही हैं, और इनिशियली अप्रैल के आखिर में उन्होंने सऊदी अरब का विजिट करना था, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि 7 मई को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से 2 दिन का दौरा सऊदी अरब का किया जा सकता है। ये विजिट बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है चंद आस्पेक्ट से, जिनमें सबसे पहले तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ही हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में पिछले कुछ अरसे में थोड़ी सी कोल्ड एयर देखने को मिली है, और फिर उसके बाद से सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में फिर से थोड़ी सी बेहतरी आई है, और ये विजिट भी इसी का ही सबूत है। दूसरा, सऊदी अरब और ईरान जो है इस मौके पे हालात बेहतर बनाने में मौजूद हैं। रिसेंटली सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया है, और मुमकिन है कि इस हवाले से सऊदी अरब जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान को मीडिएट करने के हवाले से किसी किस्म की मदद रिक्वायर करे, चूँकि पहले भी पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले करने की कोशिश की थी सऊदी अरब और ईरान के हवाले से बेहतर ताल्लुकात बढ़ाने में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोनों ममालिक खुद भी बेहतर ताल्लुकात कायम करने के ख्वाह हैं। सो पॉसिबली 7 मई को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से दौरा किया जाना है। लेट्स सी इसके क्या आउटकम्स हैं वो निकल के सामने आते हैं। इस चीज़ की न्यूज़ है एक बार फिर से फ्लोट कर रही है कि पाकिस्तान की जानिब से बहुत सीरियसली चाइनीज़ हेलीकॉप्टर, चाइनीज़ मिलिट्री हेलीकॉप्टर Z-10ME हेलीकॉप्टर की परचेज पे गौर किया जा रहा है। रिसेंटली USA की जानिब से पाकिस्तान की T-129 का कॉन्ट्रैक्ट जो है एक बार फिर से उसे अप्रूवल नहीं मिल सकी थी, और हालांकि रिसेंटली USA ने फिलीपींस के T-129 हेलीकॉप्टर की इंजन्स की अप्रूवल दे दी है, लेकिन पाकिस्तान के इंजन्स का मसला जो है अभी भी मुश्किलात में ही पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद जो है AH-1Z वाइपर्स का मसला है। AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर की डील है जो कि सिरे से ही USA की जानिब से रोकी हुई है। पाकिस्तान उसे FMF या CMS जैसे फंड्स के जरिए जो है पे करना चाहता है। वो फंड्स जो पाकिस्तान को अलॉट किए गए थे, पाकिस्तान उनसे अपनी पेमेंट करना चाहता था, लेकिन एक वक्त पे वो एड बंद कर दी गई थी, और फिर उसके बाद से इन AH-1Z वाइपर का कॉन्ट्रैक्ट भी मसाइल का ही शिकार है। हालांकि अभी ये डील कैंसिल नहीं हुई है, तो इसमें भी डेवलपमेंट हो सकती है, और शायद इसी की एक उम्मीद आप कह सकते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रिसेंटली अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस ऑस्टिन फ्लॉयड से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। ऑल्दो स्पेसिफिकली उन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से बात नहीं की है, स्पेसिफिकली उन्होंने अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से बात की है, और इसी हवाले से जर्मन फॉरेन मिनिस्टर भी जो है वो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से पाकिस्तान में मुलाकात कर रहे हैं, और जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के विजिट जो है पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर के जर्मन विजिट के 19 दिन बाद किया गया है। इस विजिट के अंदर जो है पाकिस्तान जर्मन बायलैटरल कोऑपरेशन के साथ साथ कोविड-19 और मेजरली अफगान पीस प्रोसेस पे बात की जा रही है। तो इसी हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिफेंस सेक्रेटरी की भी आपस में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। फिर इसके बाद दोनों ने जो है बायलैटरल रिलेशंस, दोनों के मुश्तरका गोल्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में मौजूद थी। आई होप कि वंस ये अफगान पीस प्रोसेस का मामला किसी हद तक हल हो जाता है, यानी कि मेरी मुराद अराउंड सितंबर 11 के आसपास की डेट है, तो इसके बाद ये इन AH-1Z हेलीकॉप्टर्स और T-129 पे किसी किस्म की डेवलपमेंट हो पाएगी, लेकिन उस वक्त तक के लिए Z-10ME को पाकिस्तान बहुत सीरियसली कंसिडर कर रहा है। आई बिलीव Z-10ME हेलीकॉप्टर में बहुत सी इंप्रूवमेंट्स पाकिस्तान की आउटपुट के मुताबिक ही की गई हैं,
लेट्स सी इसके हवाले से क्या किसी किस्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकल के सामने आती है कि नहीं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एक अचीवमेंट हासिल की है और इस वेडनेसडे को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक ILF के नाम से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ICU बेस्ड वेंटिलेटर्स को डेवलप किया है। इन कोविड-19 के हालात में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक तमाम एसेंशियल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया गया है। इसको पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की अप्रूवल भी हासिल हो गई है। इसने तमाम इंडिपेंडेंट रिव्यूज़ और PITC और PEC के टेस्ट को भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। फिर इसके बाद जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में इसके मजीद एक्सटेंसिव टेस्ट किए गए हैं या ट्रायल्स कंडक्ट किए गए हैं। अच्छी न्यूज़ ये है कि इसके तमाम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और क्वालिटी इंश्योरेंस को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया है और अब इस ILF वेंटिलेटर को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से मास प्रोडक्शन की इजाज़त मिल गई है, जो कि इस मौके पे होपफुली हॉस्पिटल्स की बढ़ती हुई डिमांड्स को पूरा कर पाएगा। कोविड पेशेंट्स के लिए एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगेन आप सबको यही एडवाइस की जाती है कि इस कोविड-19 के दौरान प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स पे अमल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें और बाकायदा तौर पर सैनिटेशन का सिलसिला जारी रखें। अरब वीकली के मुताबिक टर्किश सोर्स ने इन्फॉर्म किया है कि कतर की जानिब से टर्की के आकिंसा दीहा ड्रोन में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। टूसस के प्रेसिडेंट इस्माइल देमिर की जानिब से कतर का विजिट चंद दिन पहले किया गया है ताकि इसके हवाले से इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाया जा सके। ये आकिंसी दीहा ड्रोन जो हैं अभी इसने रिसेंटली MIM-T म्यूनिशन जो कि स्मार्ट म्यूनिशन है उसको कामयाबी से फायर किया है और टर्की की तरफ से इसे एक तरह का टैंक प्लेन का रोल दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो मुझे लगता है टर्की की जानिब से उनके जो F4 फैंटम्स हैं उनको स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है और शायद उनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत भी मौजूद है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है टर्की की जानिब से ये F4 फैंटम्स बजाय कि किसी एयरक्राफ्ट से रिप्लेस किए जाएं, इनको आकिंसी दोहा जैसे ड्रोन से रिप्लेस किया जाएगा। ऑब्वियसली ये अभी मुकम्मल तौर पे रेडी नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ अर्सों में, कुछ सालों में ये एक बहुत अहम प्रोस्पेक्ट हो सकता है, स्पेशली जिस तरह से टर्की जो है अपना फ्यूचर ड्रोन के अंदर देख रहा है। खैर वापस कतर के इन्वेस्टमेंट पे आए तो टूसस के हेड के विजिट के दौरान गालबन इन आकिंसी ड्रोन्स में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे बात की गई है, जिनमें इनकी परचेज भी शामिल है। याद रहे कि कतर में जो है टर्की की मिलिट्री बेस भी मौजूद है और दोनों के दरमियान मिलिट्री कोऑपरेशन का एग्रीमेंट भी इफेक्ट में मौजूद है। नॉट टू मेंशन कि टर्की जो है वो ड्रोन्स के फ्यूचर में बहुत सीरियसली इन्वेस्टेड है। आई होप कि इस हवाले से किसी किस्म की डेवलपमेंट हो, क्योंकि टर्की कुछ बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स को जो है वो टेस्ट कर रहा है और इसके लिए फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन जैसे एस्पेक्ट्स को जितना दूर रखा जाएगा उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। लाइक सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।